बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जस्टिस ऑफ पीस जो होता है वो कौन होता है, इसका तकर्रुर क्या कौन करता है और इसके फ़राइज़ क्या होते हैं। और इस हवाले से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वकला में सबसे ज़्यादा मकबूल 22A और 22B की जो दफ़ात हैं उसके तहत क्या मुकदमात जस्टिस ऑफ पीस के पास जो हैं वो दर्ज होते हैं, या जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात आजकल किन जजिस साहबान के पास हैं। 1972 के तहत जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात और फ़राइज़ का तयन किया गया। इस पे बता दिया गया कि इनके अख्तियारात कहाँ हैं, किस हद तक हैं और इनके फ़राइज़ क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को 1972 के तहत जो है वो बाकायदा एक हतमी शक्ल दे दी गई। मगर अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जस्टिस ऑफ पीस के जो अख्तियारात इसमें लिखे गए थे, जो फ़राइज़ इनको दिए गए थे, उसके तहत इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि अरसा दराज से पंजाब में 22A 22B की दफ़ात जो है वो ज़ेर अमल नहीं है। पहले जो ये अख्तियार जस्टिस ऑफ पीस के पास मौजूद था कि आप 22A और 22B की रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, मगर अब ये अख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट में ले लिए हैं। मगर अब जो है वो उम्मीद है कि ये अख्तियारात जो है वो सेशन और एडिशनल सेशन जजेस के पास आ जाएंगे, मगर अभी तक जो है वो तमाम अख्तियारात जो है 22A और 22B के मुकम्मल तौर पर जो है वो हाई कोर्ट के पास है, मगर कुछ अख्तियारात अब एडिशनल और सेशन और जजेस साहबान को दे दिए गए हैं। जस्टिस ऑफ पीस के जो अदालत है वो कौन से केसेस को सुनती है, इनका दायरा कार क्या है, जितने भी तफ्तीश से मुतल्लिका मामूलात होते हैं उन तमाम मामूलात को जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अमल में लाता है। और इसके अलावा पर्चे के अंदराज वो किसी किस्म का भी पर्चा हो जो उसके अंडर एरिया है, उसमें जितने भी क्राइम होंगे उस पर पर्चे होंगे, उस तमाम को जस्टिस ऑफ पीस जो है वो ज़ेरे समात लाएंगे। इसके अलावा हरासा करना और परेशान करने के मामलात भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के तकर्रुर का मामला जो है सेक्शन 22 जो है ये बताता है कि किस तरह जस्टिस ऑफ पीस का तकर्रुर किया जाएगा। इसी कानून के तहत किया जाता है, क्योंकि ये सूबाई मामला है तो सूबाई हुकूमत इसको तकर्रुर करने की मजाज होती है। वो किस तरह करती है, बजरिया नोटिफिकेशन जो है वो जस्टिस ऑफ पीस का तकर्रुर करती है सूबाई हुकूमत। ऐसा तकर्रुर मौजू तरीन अफराद में से किया जाता है। देखा जाता है कि सबसे मौजू तरीन अफराद कौन से हैं जिनको जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा दिया जाएगा। ऐसा तकर्रुर एक खास इलाके में किया जाता है, मतलब कोई इलाका ऐसा है जहां क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा है, या कोई ऐसा इलाका है जहां पर इसकी जरूरत है, तो उस हवाले से इसका तकर्रुर कर दिया जाता है। खास इलाके के लिए एक या एक से ज्यादा, अगर इलाका बड़ा है तो उसमें एक या एक से ज्यादा भी जस्टिस ऑफ पीस का तकर्रुर किया जा सकता है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के लिए ज़ाब्ता कार बना सकती है, क्योंकि ये सूबाई हुकूमत जो है इसका तकर्रुर करने की मजाज होती है। इसके अलावा इसकी मियाद का जो नोटिफिकेशन है उसी के तहत बताया जाता है कि ये कितनी मियाद के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। मगर इसमें एक सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेशन जज साहबान अपने ओहदे के एतबार से जस्टिस ऑफ पीस भी हैं, क्योंकि मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि कुछ अख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस के अभी उनको नहीं मिल रहे, मगर ये अख्तियारात हाई कोर्ट के पास चले गए हैं, मगर कुछ अख्तियारात जो हैं वो सेशन जज साहबान को भी दे दिए गए हैं। यानी बहसीयत जज अदालत आलिया और बहसीयत सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात अपने इलाकाई अख्तियार समात की हद तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब ये है कि बड़ी आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि जस्टिस जो कि सेशन जज साहबान हैं वो जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात को अपने इलाके की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है।
اور مستقل جو چارج ہے جو 22A 22B کا جو ہے وہ جسٹس آف پیس کو ہی دیا گیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر یہ اختیارات واپس لے لیے گئے۔ یہ اختیارات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس منتقل ہو گئے تھے، مگر اب جو ہے وہ سیشن جج صاحبان کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں جو کہ ریٹ پٹیشن 22A اور 22B ان کے پاس فائل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے پرچے کا اندراج کر سکتے ہیں۔ 22A اور 22B کے حوالے سے میں نے ایک واضح کلیئر ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ اس حوالے سے بخوبی جان سکتے ہیں، مگر شارٹلی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس میں 22A 22B تب فائل کی جاتی ہے جب کوئی ایس ایچ او آپ کی بات نہ سن رہا ہو، ایس ایچ او کوئی آپ کا مقدمہ درج نہ کر رہا ہو، کوئی بھی ایسا جو کلرک، ایسا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے بندہ کوئی آپ کے پاس تعامل نہ کر رہا ہو، تو اس حوالے سے اس کو راہ راست میں لانے کے لیے یا اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے 22A 22B جو ہے ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ